नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, मेसी से मिले एल्विश और जन्नत, फोटो देख इंटरनेट पर मची सनसनी। धुरंधर की सफलता देख रो पड़े रणवीर, 7 साल बाद खाते में आई कोई ब्लॉकबस्टर। तान्या मित्तल पहुंची अपने घर, अमीरी देख हैरान हुए लोग। मनीषा रानी हुई एक्सपोज, राखी ने खोली पोल। भारत ही नहीं, विदेशों में भी धुरंधर बने रणवीर, तोड़े शाहरुख, प्रभास जैसे सुपरस्टार के रिकॉर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप न्यूज से। इन दिनों भारत में चारों तरफ लियोनेल मेसी की चर्चा हो रही है। कोलकाता हो या दिल्ली, मुंबई, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर जहां जा रहे हैं वहीं भीड़ उमड़ पड़ रही है। यूथ उनसे मिलने के लिए इतने बेताब है कि किसी भी नियम कानून को मानने को तैयार ही नहीं है। दरअसल मेसी गॉड इंडिया टूर के लिए 13 से 15 दिसंबर तक भारत में रहे, जहां वो कई प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान बॉलीवुड के चुनिंदा सेलेब भी उनसे मिल पाए। इनमें शाहरुख खान, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, शिल्पा शेट्टी और शाहिद कपूर जैसे सेलेब्स शामिल हैं। लेकिन अब रियलिटी स्टार एल्विश यादव ने भी मेसी के साथ तस्वीरें पोस्ट कर सबको हैरान कर दिया है। एल्विश के हालिया पोस्ट में उनके साथ टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर भी नजर आ रही हैं। दोनों की फोटो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। एल्विश और जन्नत ने फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, वी मेट मेसी, व्हाट एन अमेजिंग डे, वेलकम टू इंडिया, सो मच लव। पोस्ट पर कमेंट करते हुए एल्विश ने अपने फैंस से भी पूछा कि कैसा लगा सरप्राइज, जिसके बाद जैद दरबार ने पछताते हुए लिखा कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया, मेसी यानी कि खराब कर दिया तुमने सब। अब इस पोस्ट पर कई टीवी स्टार और बिरला ग्रुप की मालकिन अनन्या बिरला का भी कमेंट आया है, जिसे देखकर एल्विश के फैंस कह रहे हैं, लाजवाब राव साहब। धुरंधर की सफलता देख रो पड़े हैं रणवीर। जी हाँ, पूरे 7 साल बाद रणवीर के खाते में कोई ब्लॉकबस्टर आई है, जिसके बाद रणवीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कुछ ऐसे कहा है, जिससे ये साफ हो गया कि वो काफी लंबे समय से सब्र कर रहे थे और इंतजार था किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का। रणवीर सिंह इस वक्त अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और दर्शक इसके हर किरदार को खूब प्यार दे रहे हैं। इसी बीच रणवीर सिंह ने एक इमोशनल पोस्ट कर फैंस से अपने दिल की बात कही है। रणवीर सिंह लंबे समय से एक ब्लॉकबस्टर के लिए तरस रहे थे। उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 2018 में आई सिम्बा, जिसने 240 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और पद्मावत, जिसने 302 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद उनकी 2019 में गली बॉय आई थी, जिसने 140 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद उनकी 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई थी, जो कि हिट रही। लेकिन 2019 से 2023 के बीच रणवीर की 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस फ्लॉप रही थी। 7 साल बाद रणवीर की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके बाद वो काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। तान्या मित्तल भले ही बिग बॉस 19 की ट्रॉफी न जीत पाई हूँ, लेकिन पूरे सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की रही। बिग बॉस 19 से वो सबसे बड़ी इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। उनकी लाइफस्टाइल और दौलत के बारे में उनके बड़े बड़े दावों ने पूरे सीजन में सुर्खियों में उन्हें बनाए रखा और सबसे फेमस भी उन्हें बना दिया। नहाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मासूमियत से कहने के लिए झाड़ू पोछा करते हुए अपने माता पिता के नाराज़ होने की चिंता जताने तक तान्या की बातों ने लोगों को लोटपोट कर दिया। तान्या बिग बॉस में अक्सर अपने घर परिवार और दौलत का बखान करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद उनके घर के बारे में भी काफ़ी खोजबीन हुई थी। लेकिन अब जब तान्या अपने घर पहुंची तो उसे देखकर सच में लोग चौंक गए हैं। लोगों का कहना है कि सच में तान्या अमीर हैं। दरअसल तान्या मित्तल का हाल में ही उनके घर पर स्वागत हुआ और घर के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन भी दिखी। उसके बाद अंदर सेलिब्रेशन का नज़ारा भी दिखाई दिया, जहां तान्या का स्वागत किया गया। एक वीडियो सामने आया है जहां पर तान्या अपने परिवार से घिरी हुई हैं। वो अपने मामा जी को गले लगाकर रो रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर कुछ चीज़ें नहीं बोली क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते। तान्या के फैंस अब उनका सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सचमुच में अमीर हैं। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तान्या अमीर तो है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी चीज़ों का बखान कर रही थी और सिर्फ मैं कर रही थी, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वैसे आपको तान्या कैसी लगी बिग बॉस में, कमेंट में बताइएगा। रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमा घरों में जमकर गदर मचा रही है। दूसरे वीकेंड में इसने वो भीड़ जुटाई कि सिनेमा घरों को अपने धूल फांक रहे हाउसफुल बोर्ड फिर से निकालने पड़ गए हैं। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर वो कारनामे कर रही है जिसकी कल्पना भी फिल्म ट्रेड पर नजर रखने वाले लोगों ने नहीं की थी। पर धुरंधर का ओवरसीज कलेक्शन रणवीर सिंह की सक्सेस की एक और शानदार तस्वीर पेश कर रही है। धुरंधर के दम पर रणवीर ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान, रजनीकांत, प्रभास जैसे सुपरस्टार के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी धुरंधर ने ओवरसीज में भी धमाकेदार कलेक्शन किया है, यानी कि देश के बाहर भी अच्छा कलेक्शन किया है। मेकर्स के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 10 दिनों में इसने 120 करोड़ रुपए
से ज़्यादा ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन किया है, यानी $13 मिलियन से ज़्यादा। धुरंधर रणवीर की छठी फिल्म है जिसने ओवरसीज में $10 मिलियन से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया है। इससे पहले उनकी 5 फिल्में ओवरसीज $10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, सिम्बा, गली बॉय और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। मनीषा रानी एक्सपोज हो गई हैं। राखी ने तो उनकी पोल ही खोल दी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर मनीषा रानी को ट्रोल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो पैसे देकर कंट्रोवर्सी करवाती हैं ताकि उनका करियर आगे बढ़ सके। और ये ट्रोलिंग राखी सावंत के एक बयान के बाद से हो रही है। आपको याद होगा मनीषा और राखी की एक लड़ाई हुई थी। अब इस पर राखी से जब पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सच बताऊं तो उन्होंने अपने YouTube का ब्रांड लॉन्च करने के लिए मुझे इतने पैसे दिए थे, वो सब प्लानिंग थी। पोस्टर पीछे लगा दिया और कहा मनीषा रानी नहीं आएंगी, तुम गुस्सा हो जाना। साफ शब्दों में कहूँ तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका YouTube शो चल जाए इसलिए वो कंट्रोवर्सी जानबूझकर की गई थी। मैं कंट्रोवर्सी क्वीन हूँ, तभी तो मैंने डायलॉग मारे थे। बाद में जब मैं गई तो मनीषा ने बोला कि हम चाह रहे थे कि आप गुस्सा हो जाओ मीडिया के सामने तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरे शो का नाम हो जाएगा। अब जहां मनीषा को इस बयान के बाद ट्रोल किया जा रहा है तो वहीं उनके फैंस उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं। मनीषा से इस पर जवाब भी मांगा जा रहा है कि सच्चाई क्या है, आप अपने फैंस को बताइए। फिलहाल ग्लैम गपशप के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी थे मिनहाज।